हेलो तारा, कैसी हो? आप इतनी नाराज हो मुझसे कि बात भी नहीं करोगी? अब कहने को कुछ बाकी भी तो नहीं रहा, खत्म हो गया सब कुछ। नहीं तारा, तो आपने बंदों पे उनकी बर्दाश्त से ज्यादा कभी आजमाइश नहीं भेजता। बस तुम्हें और राह को थोड़ा हौसला करना होगा, हिम्मत करनी होगी। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। अब ये वक्त अकेला नहीं गुजरेगा, मुझे साथ लेकर जाएगा। अल्लाह ना करे खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम राह की खुशियां देखो। खैरियत? फोन क्यों किया? तारा, मैंने कब तुम्हें जिंदगी में कभी जरूरत या किसी काम के लिए फोन किया? बहन हो तुम मेरी, मुंह से ना हो, सहेली हो मेरी। तुम्हारे घर का नमक खाया है मैंने, तुम्हारे घर में पनाह ली है हमने। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा दिल मानता है कि मेरे अरमान ने ये सब कुछ किया होगा? जब तक अरमान असल मुजरिमों का पता लगा ले, खुदा के लिए तारा तुम और राह हिम्मत रखना, और मेरे अरमान को गलत मत समझना। उसने मुझे बताया है कि अगर वो वहां ना पहुंचता तो आप माँ हैं, उसकी बात मान सकती हैं, लेकिन मैं भी तो माँ हूं। मेरी बेटी के दामन पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मेरा भाई, मेरा मान, जिसने मेरी सारी गलतियां माफ कर दी थी, आज फिर से मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। मेरे माजी की किताब फिर से खुल गई है ज़ैनब, और उसकी सारी गर्द मेरी बेटी के दामन में आ गई है। आप बताएं मैं कहाँ जाऊं, किससे पनाह मांगूं? आपको लगता है इस सब के बाद मैं जी पाऊंगी? समझ सकती हो तुम्हारे हालात, ये भी जानती हो तुम्हें पछतावों ने घेर रखा है इस वक्त, लेकिन इसमें राह और अरमान का कोई कसूर नहीं है। मेरा यकीन जानो, मैंने अरमान की मोहब्बत को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। राह के दिल तक उसकी तपिश कब पहुंची, बस इसकी मुझे खबर ही नहीं हुई। मैं सच कह रही हूं तुमसे, लेकिन तुम एक बात जान लो कि मेरी बेटी आपके पास अमानत थी ज़ैनब। हाँ तारा, लेकिन कभी खयानत नहीं की, ना मैंने अपनी तरबियत में, ना मेरे बेटे ने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। तारा, मुझसे बेहतर तुम जानती हो कि मोहब्बत कितना बेकाबू, कितना बेख्तियार जज्बा है। तुम्हें भी तो हुई थी ना कबीर से, लेकिन हमारे बच्चों में ये अच्छी बात रही कि मोहब्बत की इस बेकाबू बेख्तियारी पे उन्होंने अपना इख्तियार नहीं खोया, अपनी जात को काबू में रखा और अपने बड़ों के सामने सादतमंदी के साथ सर झुका दिया। अगर राह ने बड़े साहब की ख्वाहिश पे अपना सर झुकाया ना तारा, तो मेरे अरमान ने भी दिलो जान से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। इन दोनों बच्चों ने कहीं भी मुझे या तुम्हें मजबूर नहीं किया उनकी बात मानने के, बल्कि बड़ों की बात पे सर झुका के हमारा सर फख्र से बुलंद कर दी। और उस दिन भी मेरा अरमान अपनी जिम्मेदारी ही निभाने के लिए वहां पहुंचा था। एक पल को सोचो तो सही कि अगर अरमान वहां ना पहुंचता तो आज राह कहाँ होती, क्या होता हमारे साथ। अगर तुमने कुछ सोचना है तो ये सोचो कि तुम्हारा और हमारा दुश्मन है कौन और वो चाहता क्या है। अगर उस दिन राह ना मिलती तो राह के साथ क्या होता, कहाँ होती आज वो।
हुआ? कब से आपको देख रहे हो, आप बार बार देख रहे हैं, कोई मसला है? मैडम आप मुझे गलत मत समझें, वो एक्चुअली काफ़ी देर से गाड़ी एक हमारा पीछा कर रही है। आप 2 मिनट गाड़ी रोकें। मैडम आप उनको जानती हैं? जी मुझे पता है, आप बस 2 मिनट गाड़ी रोकते हैं। वो बेहतर। क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? क्या लगता है आप मेरे? वाह, बापू तुम्हारा। आपने कहा और मैं मान लूं? मुझे आप समझ आया, जिस बेटी के बारे में आप बात करते थे कि वो अपनी माँ के पास चली गई, वो बेटी मैं हूं ना। लेकिन आपको क्या पता कि मेरे पास ना ही बाप था और ना ही माँ। आप लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा कसूर किसका है? मेरा बेटा, मैं हूं कसूरवार। तो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनकर अपने ही हाथों मैंने अपनी ही खुशियां खुद से दूर कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफी? कितना आसान होता है ना किसी से माफी मांगना, खासतौर पे उस बेटी से जिसके पास ना ही माँ का प्यार था और ना ही बाप का साया। बल्कि मेरे पैदा होने पे, अपनी बेटी के पैदा होने पे तो वो बाप इतना खुश था कि उसने दूसरी शादी ही कर ली। तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती, मैं अपनी खता की हर सजा के लिए तैयार हूं। सजा? मैं आपसे आपका बाप कहलवाने का हक छीनती हूँ। नहीं है आप मेरे बाप। क्या? बेटा मेरी बात सुनो बेटा। बेटा माफी मांगने का मौका तो दो। बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं बेटा, ये हक तुम मुझसे नहीं छीन सकती। नहीं छीन सकती।